हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हक हमारा, हक हमारा। तुम कैसे न दोगे, तुम कैसे न दोगे। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। मरियम भी देगी, नवाज भी देगा, शबाज भी देगा, ऑफिस भी देगा, ऑफिस भी देगा। हम छीन के लेंगे। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, 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 बल के मस्त मलक रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, बल के मस्त मलक रहेंगे। हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे। हम तेरे साथ रहेंगे। पटियाला पहुंचना है और ये बताना है कि हम अलीमा खानम के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो हम लोगों ने पहले एक रिक्शा किया, रिक्शा के बाद हमने एक लोकल सुजुकी थी वो की, और फिर हम लोग एक स्पॉट पे आके उतरे और फिर हम पैदल अंदर के रास्तों से चल के इस जगह पे इधर अंदर के रास्ते से इधर मौजूद हैं। तो आप कचहरी चौक वाली साइड से आए हो? जी, कहाँ कहाँ पे रास्ते बंद हैं? बहुत सारी जगहों पे 5 से 6 नाके मौजूद हैं इस दौरान रास्ते में पूरे ना। 2 नाकों पे तो ऐसा नहीं कुछ पता चल रहा, लेकिन तीसरा नाका जो है वहाँ से बाकायदा तौर पे गाड़ियाँ वापस मोड़ी जा रही हैं कि आगे जो भी 2 लोग या 3 लोग हैं उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। ID कार्ड्स प्रॉपर्ली वो चेक कर रहे हैं और वो नेम्स पूछते हैं कि जी आप नाम बताएं, और आप नहीं बता रहे, ID कार्ड नहीं दे रहे, तो कहते हैं गाड़ी वापस मोड़े और आप लोग वापस आए। तो रास्ते में आप लोगों को कुछ इतलात मिली अलीमा आपा की यहाँ तक पहुँचने की? सुनने में आ रहा है कि वो रास्ते में है, अभी ऐसे कुछ इत्तला नहीं मिल सकती, उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा है, सिग्नल्स का इशू है या जो भी। लेकिन अलीमा आपा से अभी तक रब्ता नहीं हो पाया। 2 बजे का उन्होंने वक्त दिया हुआ है। अभी मेरे पास बहुत सारे MPs के भी मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, उनका भी कहना है कि वो पहुँचने वाले हैं। तो बस अब हम यहाँ मौजूद हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ता अलीमा आपा को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए, लाए अमल वो क़यादत बताएगी, पार्टी खुद बताएगी कि लाए अमल क्या होगा। बट बहैसियत शहरी, बहैसियत कौम, ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी होगा कि अगर अलीमा खानम आज सिर्फ इस बात पे अरेस्ट हो जाएं कि उन्होंने अपने भाई से मुलाकात के लिए कानूनी दायरा कार इख्तियार किया है और उन्होंने अवाम को कहा है कि मेरे भाई से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो आप मेरे साथ वहाँ मौजूद हो, या उन्होंने अपना कहा है कि वो धरना देंगी। तो ये बहैसियत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि इस बात पे अगर आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और हम होने दे जाए। अच्छा ताइबा राजा, ये बताइएगा कि इस वक्त चारों तरफ पुलिस के बड़े हैवी नाके हैं, भारी नफरी तैनात है, प्रोफाइलिंग की जा रही है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो आपके ओहदेदारान है, लीडरशिप है, उनको वापस भेज दिया गया है। आप कैसे यहाँ पहुँच गई? कारकुन आपके ऊपर शक शुबात करते हैं कि आप हर जगह पहुँच जाती हैं, क्या वजह है? क्या आपके पास ऐसी चीज़ है? नहीं, ये कारकुन मुझ पर बिल्कुल शक शुबात नहीं करते। कारकुन मेरे साथ क्योंकि 26 नवंबर को रोड पे रहे हैं। ये कारकुनान में से ये कारकुनान, अभी वो लड़का जिसको गोली लगी है वो मेरे साथ था डी चौक पे। तो कारकुनान को पता है कि तैयबा राजा किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और कारकुनान को भी पता है कि उसको पिंडी की सारी गलियां पता है, वो पैदल पहुंच जाती है उलिया बदल के। तो कारकुनान मुझ पे कभी शक नहीं करते। हाँ, चंद एक इंतशारी ऐसे हैं जिन्हें बार बार क्योंकि वो खुद इस लय पे हैं, तो जब उनके पास काबिलियत पे कोई मुकाबला नहीं है तो वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं ताकि वो उन लोगों को डीमोटिवेट कर सकें जो बाकी इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मेरा परवरदिगार मेरी नीयत जानता है, मैं इमरान खान के साथ मुखलिस हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हूँ। मैं दिल निकाल के किसी को नहीं दिखा सकती। जिसकी जो सोच है वो अपनी आज़ादी राय का इजहार तो सब पे है ना, तो जिसकी जो सोच है वो बेशक सोचे, बेशक बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तैयबा राजा, बाय द वे ये सवाल है, आप जवाब देना चाहें तो? जी। आपका इंटरव्यू जो मंसूर अली खान से एक पॉडकास्ट किया गया था, उसमें कुछ क्लिप चले जो कि सोशल मीडिया पे आपको तनकीद का निशाना बनाया गया, क्या वो एज एट सही चलाए गए हैं या फिर उसमें कोई एडिटिंग की गई थी? नहीं, जो क्लिप मेरा था, जो मैंने बोला था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आए थे, जो लफ्ज़ बोले गए थे, उन लफ्ज़ों को तोड़ मोड़ के जो ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी जा रही थी
जो स्टेटमेंट लिखी जा रही थी और जो नीचे बोली गई थी उसमें तजाद था। लेकिन मेरी एक लाइन जिससे कारकुनान की दिल आज़ारी हो, मैंने उस पर बाकायदा तौर पे, शायद आप अब नहीं आपने ध्यान दिया, हालांकि आप लोग साफ़ी हैं, आप लोगों का ध्यान हर तरफ होना चाहिए। मैंने उस पर बाकायदा तौर पे एक ट्वीट भी की थी कि लफ्ज़ों के अगर चुनाव में कहीं कोई गलती हुई हो और किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ करें। और ये पूरी कौम के लिए था। मैं खुद एक शहरी हूँ और मैं शहरियों के एहसास जज्बात जो खान साहब को लेके उनकी मोहब्बत है उसका हम सब एहतराम करते हैं। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो वजाहत एक दफ़ा दे देना बहुत ज़रूरी होता है और जो मुखलिस लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2-3 घंटे कुछ लोगों ने मिलकर वो कैंपेन की थी, उसके बाद पब्लिक खुद मेरे दफा में आई थी और वो कैंपेन एक दिन से ज़्यादा चल भी नहीं सकी। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र था कि मुझे बहुत सारे काबिल लोगों ने मैसेजेस करके कहा था कि तुम्हारी सपोर्ट में पब्लिक खुद लड़ रही है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन बात थी कि खान साहब की फैमिली मेरे सपोर्ट में मौजूद है। अच्छा, फर्दर ये बताइएगा कि आज अलीमा खान साहबा ने जो ट्वीट किया है कि अगर इज़हार यकजहती के लिए कुछ कारकुन या लीडरशिप आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन धरना नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो धरना नहीं होगा। अगर अलीमा खान ने ये बोला है तो ऐसा ही होगा। इज़हार यकजहती हम सब का बनता है क्योंकि इमरान खान हमारे लिए अंदर मौजूद है ना, इस कौम के लिए मौजूद है। वरना उन्हें क्या है, वो आज कोई समझौता करें और जाके यशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मतलब उनको क्या पड़ी हुई है कि 2 साल से एक इंसान जो शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारता था वो डयाला जेल के जो है वो मौत की चक्की में पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो हम खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए अलीमा खान ने जैसे कहा है हम मौजूद हैं। नताइज क्या होते हैं वो बात की बात है। धरना अगर उन्होंने कहा है कि नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको मुलाकात आज करानी चाहिए, जो कर बनती है। नहीं कराएंगे तो भी अलीमा खान अगला लायामुल दे देंगी, हम यहाँ मौजूद हैं, हम के साथ। खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात ना कराने की क्या वजूहात है? देखिए खौफ है ना, ये खौफ है। जब आपको पता हो कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत झूठ फैला दिया है, आपको एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो आपको पता है कि अब जब आप अपना घराना अंदर जाएगा तो असली बात लेके बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पे कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये जानबूझ के चंद एक क़यादत के मोतबर लोगों को गंदा करने की भी चाल है कि जी फैमिली को नहीं मिलवाना और बाकी फलां मिल ले, तो लोग फिर इस तरह सवाल उठाते हैं। तो ये एक तरीका वारदात है जो ये कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अलीमा आपा की मुलाकात होगी और हम तक सच्ची बात आएगी।